सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए। बलहारी वा दुख की, पल पल नाम जपाए कबीरा, पल पल नाम जपाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हम सुख समृद्धि में प्रभु को बिल्कुल भी याद नहीं करते। हम भोग विलास में इतने लीन रहते हैं कि हमें प्रभु भूल ही जाते हैं और हम उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर पाते हैं। अर्थात हमें उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हमें प्रभु का ध्यान करना बहुत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा सुख का कोई अर्थ नहीं है जिससे लिप्त होकर हम प्रभु प्रेम को ही भूल जाएं। ऐसे सुख से मुझे वह दुख अधिक प्रिय है जिसमें मैं पल पल अपने प्रभु को याद करता हूँ। अर्थात मैं ऐसे दुख पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ जो मुझे मेरे प्रीतम की याद में हमेशा लीन रखता है। भगवान कबीर जी के अनुसार उन्हें वह दुख सुख से भी अधिक प्रिय हैं जो उन्हें हमेशा उनके प्रभु प्रेम में लीन रखता है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोरात मन, वा पाए बोराए कबीरा, वा पाए बोराए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि धतूरे तथा सोने को एक समान नाम प्राप्त है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। इनका रूप तथा गुण भी अलग अलग है। कबीर जी कहते हैं कि सोने में धतूरे से अधिक नशा है। इस तर्क के पक्ष में कबीर जी कहते हैं कि धतूरे को खाने के बाद ही व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, परंतु सोने को मात्र प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति खुशी के मारे पागल हो जाता है। जहाँ सोना धतूरे से बहुत विशिष्ट स्थान रखता है, अर्थात गुणों से भरपूर होता है, वही धतूरा नशे से पूर्ण होता है। अगर कोई मनुष्य बहुत अधिक मात्रा में धतूरे का सेवन कर ले तो वह पागलों के समान हो जाएगा। वही दूसरी ओर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाए तो वह खुशी से पागल हो जाता है। इसी प्रकार इन दोनों के नाम एक समान होने पर इनके गुण अलग अलग हैं। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। ध्यान दीजिए, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान कबीरा, जड़मत होत सुजान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दृढ़ निश्चय, लगन तथा मेहनत से कठिन कार्य भी आसान किया जा सकता है। मेहनत करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी स्वयं को बुद्धिमान तथा गुणी बना सकता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय तथा पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। वह अपनी मेहनत तथा लगन से कठोर मार्ग को पार कर सकता है। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी बार बार पत्थर पर घिसती है, उसके प्रतिदिन कार्य करने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार कठोर लगन से बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अर्थात यह है कि कठोर मेहनत तथा लगन से कमजोर तथा मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तुलसी संत सुअब तरु, फूले फलय परहेत, इतते वे पाहन हने, उतते वे फल देत कबीरा, उतते फल उते देत। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि संतों की संगति छाया तथा फल देने वाले वृक्ष के समान होती है। इसलिए हमें अच्छे पुरुषों की संगति ही करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे पुरुष की संगति से हमें हमेशा लाभ ही प्राप्त होता है। अच्छी संगति या ज्ञानी पुरुषों की संगति में
हमारे अवगुण भी गुणों में बदल जाते हैं। अर्थात संत पुरुषों की संगति में हमारे अवगुण भी हमें स्वयं दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई का ही साथ देना चाहिए, अर्थात अपनी संगति को उच्च बनाना चाहिए।